आगे देखते हैं हम इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन में और किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस बी साइन एक्स a माइनस बी साइन एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन करने के पहले मुझे लॉगरिथम के कुछ बेसिक रूल्स मालूम होने चाहिए। अब लॉगरिथमिक फंक्शन ये क्या है, पहले हम ये समझते हैं। अब देखिए log m टू द बेस n इज इक्वल टू p, ये हमने लिखा हुआ है। इसको मैं इन अदर वेज ऐसे लिख सकता हूं, ये जो बेस है इसकी पावर ये इज इक्वल टू m, ठीक है। तो ये जो n की पावर p इज इक्वल टू m है, इसी को मैं इन अदर वर्ड्स log में ऐसे लिख सकता हूं। ये एक ही चीज को दूसरे तरीके से हम बोल रहे हैं। अब देखिए ये बोलने से बेनिफिट क्या हुआ, ये जो इंडेक्स पावर था वो सामने आ गया, पावर p सामने आ गया। इससे क्या होता है, लॉगरिथम में हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए मुझे क्या करना है, लॉगरिथम के मैं कुछ बेसिक रूल्स बताता हूं। लॉग ऑफ मान लीजिए m इंटू n है टू एनी बेस। लॉगरिथम की डेफिनेशन के हिसाब से तीन चीजें होने चाहिए, एक बेस, एक नंबर और एक सामने उसकी वैल्यू। तो सामने वाली वैल्यू एक्चुअली में होती है पावर, बेस में नंबर होता है जो यहाँ पे बेस होता है, जो बेस है वो बेस ही रहता है, पावर सामने आ जाता है, जो वैल्यू है वो इधर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ बेस होगा, कोई भी बेस है मान लीजिए, और हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। लॉगरिथम में क्या होता है कि दो नंबर अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं उन दो नंबर्स का लॉग लेके अलग अलग प्लस कर सकता हूं। मुझे दो नंबर मल्टीप्लाई करना था, उससे ज्यादा इजी है मैं उनके लॉग को लूं और प्लस कर लूं। तो लॉग में क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से लॉग ऑफ m अपॉन n यानी m डिवाइडेड बाय n। अब देखिए डिवीजन जो है टीडियस प्रोसेस है, लेकिन लॉगरिथम में ये जो डिवीजन है ये कन्वर्ट हो जाता है सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे कोई भी बेस हो, सेम बेस यहाँ पे होना चाहिए। अगर मैं बेस a यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पे भी बेस मुझे a लिखना है, ठीक है। जनरली हम बेस नहीं लिखते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में अंडरस्टूड है कि लॉगरिथम है तो उसका बेस e होगा। e एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, जिसकी वैल्यू 2.71 अप्रोक्सीमेटली है, 2.7182। तो ये लॉगरिथम के दो रूल्स हो गए। तीसरा रूल है log ऑफ m की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ m, बेस कुछ भी हो। ये बेस जनरली हम ना भी लिखें चलेगा, लेकिन हाँ जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल गया। तो ये तीन लॉगरिथम के रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। लॉगरिथम बेसिकली क्या है, ये जो n की पावर p इज इक्वल टू m लिखा था, इसको मैंने लॉगरिथम में बस फॉर्म चेंज हो गया है ना, इसी चीज को मैंने ऐसे लॉग करके लिख लिया। ये एक प्रकार का नोटेशन है, और इसमें ये हमारे पास तीन फॉर्मूलेज है या तीन रूल्स हैं या तीन लॉज हैं लॉगरिथम के, जिसको हमें फॉलो करना है। तो ये जो तीन फॉर्मूलेज हैं, इससे मेरा काम बहुत इजी हो जाता है। कैसे, मैं आपको अभी दिखाता हूं। मुझे बस लॉगरिथम के रूल्स यहाँ पे लिखने हैं। लॉग ऑफ एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग ऑफ m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ m। ये हमने लिख लिया।
अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये चीज और ये चीज दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, और लॉगरिथम का रूल कहता है अगर दो चीजें डिवाइड हो रही है मैं उनको क्या कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, अलग अलग लॉग लिख के। देखिए यहाँ पे m और n डिवाइड हो रहा है, उसका लॉग, लॉग में हम क्या कर सकते हैं, m का अलग लॉग ले लीजिए, n का अलग लॉग ले लीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं इस न्यूमरेटर के आगे एक लॉग लगा लूंगा, डिनोमिनेटर के आगे भी लॉग लगा लूंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा, मेरा काम इजी हो जाएगा। मैं लिख लूंगा लॉग ऑफ a प्लस बी साइन एक्स, डिविजन है तो इसके आगे माइनस साइन आएगा और मैं लिख लूंगा लॉग ऑफ a माइनस बी साइन एक्स। ऐसा करने से मुझे फायदा ये हुआ कि अब मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएट कर सकता हूं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूं, अदरवाइज यहाँ पे मुझे कोशेंट रूल लगाना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे कोशेंट रूल लगाना, सिर्फ इतने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं सकते, आप इसको डायरेक्टली चेन रूल लगा के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली मुझे ईजी पड़ेगा। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स आ गया विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये एक अलग फंक्शन बन गया, माइनस इसको हम ले लेंगे, तो मेरे पास आ गया सॉरी यहाँ पे लॉग लिखना था, अब चेन रूल वन एट अ टाइम। ठीक है, सबसे पहले लॉग, लॉग होता है 1 अपॉन एक्स, तो मैं 1 अपॉन लिख लूंगा, इस पूरे को कॉपी कर लूंगा, a प्लस बी साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ, लॉग को मैं सॉल्व कर चुका हूं, जो बच गया उसको लिख देंगे, माइनस लॉग अगेन 1 अपॉन a माइनस बी साइन एक्स, है ना, लॉग को मैंने सॉल्व किया तो मुझे 1 अपॉन मिला, 1 अपॉन इस पूरे को। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, आगे देखते हैं, अब a प्लस बी साइन एक्स, a का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट, साइन का डेरिवेटिव बीच में माइनस का साइन, 1 अपॉन a माइनस बी साइन एक्स एज इट इज रहेगा, a का डेरिवेटिव 0 माइनस b साइन का डेरिवेटिव कॉस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास b कॉस x a प्लस बी साइन एक्स, और बीच में आ गया माइनस, और यहां पे फिर से माइनस b कॉस x, नीचे आ गया, अब मुझे करना क्या है, दोनों को सिर्फ सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ
इसको उसके साथ, और नीचे मेरे पास आ जाएगा अब ब्रैकेट ओपन करना है और जो भी मुझे सिंप्लीफाई हो जाए है ना, b cos x के साथ a, ये हो जाएगा a b cos x, a इंटू बी, ए बी और साथ में cos x, b cos x और b sin x माइनस b स्क्वायर sin x cos x, ये पूरा सॉल्व हो गया, बीच में प्लस का साइन, b cos x और a, ये हो जाएगा अगेन ए बी cos x, b cos x और b sin x, ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर sin x cos x, है ना, b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर sin x और cos x, ठीक है। a प्लस b, इस पूरे को b ले लेते हैं, और a माइनस b ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। हमने पढ़ा हुआ है, मैं पहले इसको रब कर देता हूं ऊपर से, अब देखिए हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखिए इसको मैं ए ले लेता हूं और इस बी साइन एक्स पूरे को बी की जगह डाल देता हूं, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें मिलना चाहिए। तो ए स्क्वायर लिख लूंगा मैं एज इट इज, माइनस बी की जगह इस पूरे बी साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर लिख लूंगा। यहाँ पे मुझे देखना है कुछ कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, बी स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास बच गया ए बी कॉस एक्स और ए बी कॉस एक्स, और नीचे मेरे पास बच गया ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये स्क्वायर है, मुझे मालूम है a इंटू बी अगर होल स्क्वायर है, इसको मैं ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ये स्क्वायर जो है दोनों को अलग अलग मिल जाता है, प्लस में नहीं मिलता, प्लस का फॉर्मूला है, लेकिन मल्टीप्लाई में हम अलग अलग दे सकते हैं। तो ये स्क्वायर b को भी मिलेगा, साइन को भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ए बी कॉस एक्स प्लस ए बी कॉस एक्स, दोनों को जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2ab cos x, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये क्लियर है। आगे हम देखते हैं और एग्जांपल्स, पहले मैं इसको साफ कर दूं। देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, y is equal to log 1 plus sin x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन रूल तो लगा सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली भी चेन रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम अगर लॉगरिथम का रूल लगा लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे लिए और इजी होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिखा log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट को, अब देखिए हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अंडर रूट एक्स इज नथिंग बट एक्स रेज टू द पावर 1/2, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे की पावर 1/2 लिख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है log
m की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n टाइम्स log ऑफ m। तो जो पावर है वो क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं हाफ log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। फिर हमने लॉगरिथम का दूसरा रूल पढ़ा, जो कि कहता है log ऑफ m अपॉन n इज नथिंग बट log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो मैं इसमें वो वाला रूल भी लगा देता हूं, मैं इसको लिख लूंगा हाफ। अब देखिए दिस हाफ इज कॉमन टू ऑल, तो यहां पे एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। log 1 प्लस साइन एक्स, बीच में माइनस का साइन, log 1 माइनस साइन एक्स, ये हो गया। ऊपर से रब कर देते हैं। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, ये माइनस साइन जो है ना इस लॉग के अंदर नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए माइनस साइन पाई माइनस थीटा, ये माइनस साइन को मैं अंदर नहीं ले जा सकता, मुझे ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसको लिख लूंगा साइन ऑफ, ठीक है ना, जैसे ये माइनस अंदर चला गया, ये लॉग में ऐसा नहीं होगा। अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy by dx अब देखिए यहाँ पे ये जो हाफ है, मैं एक काम करता हूँ, इस हाफ को मैं मल्टीप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो हाफ लॉग ये पोर्शन हो गया और हाफ लॉग ये पोर्शन हो गया। मैं क्या करूँगा, इससे मुझे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये हो गया हाफ, हाफ कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं। मेरे पास बच गया लॉग 1 प्लस साइन एक्स, मैंने इसमें डी बाई डी एक्स लगा लिया, तो हाफ तो बाहर आ गया, log 1 प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स के बाद बीच में माइनस का साइन है, हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ log 1 माइनस साइन एक्स। फॉर्म अब हमें क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। हम लिख लेंगे 1 बाय 2 लॉग, लॉग का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन इधर मेरे पास 1 प्लस साइन एक्स है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो बच गया उसको हम लिख लेंगे, बीच में माइनस का साइन, अगेन हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 एट अ टाइम, लॉग को हम सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इनटू जो बच गया उसको लिख देंगे। यहां तक समझ में आ गया? आगे देखिए, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव कॉस, बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू 1 इज 1, 2 1 माइनस साइन एक्स, ये पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है ना, माइनस साइन पहले से था इसीलिए लगाया, ठीक है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस।
हमारे पास बच जाएगा 1 इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ, तो कॉस बच गया, नीचे बच गया 2 टाइम्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ, तो मेरे पास माइनस कॉस एक्स बचेगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो मैं इस कॉस से इस माइनस साइन को हटा के बीच में क्या करता हूं, प्लस लिख लेता हूं। इतना समझ में आ गया? ऊपर से रब कर देते हैं। अब देखिए, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है बस, क्योंकि डी बाई डी एक्स तो हो चुका, तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ एलसीएम लेके इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो मैं वो काम करूंगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 तो कॉमन है दोनों को, तो मैं 2 लिख लूंगा, 1 प्लस साइन एक्स लिख लूंगा, 1 माइनस साइन एक्स लिख लूंगा। ठीक है, एलसीएम लेने का यही तरीका होता है, जो कॉमन है उसको मैंने एक बार लिखा, जो बच गए उसको मैंने लिख दिया। अब इसके डिनोमिनेटर को मैं यहां से कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे 2 और 1 प्लस साइन एक्स ऑलरेडी है। ठीक है, रूल समझ में आया? 2 और 2 कॉमन मैंने एक बार लिखा, 1 प्लस साइन एक्स अकेला है एक बार लिखा, 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पे लिखा। कंपेयर करेंगे, देखिए इसके पास 2 और 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स बच गया, उसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पे लिख लूंगा, बीच में प्लस का साइन। इसके पास नीचे 2 है, 1 माइनस साइन एक्स, तो सिर्फ 1 प्लस साइन एक्स बच गया, उस 1 प्लस साइन एक्स को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस इंटू 1 कॉस इंटू साइन, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, बीच में प्लस का साइन, कॉस इंटू 1 ये कॉस एक्स था, सॉरी, कॉस इंटू साइन डिवाइडेड बाय 2 है हमारे पास, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर को हम एज इट इज रहने देंगे। दूसरी चीज हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 10th क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी। तो हमारे पास साइन को उधर शिफ्ट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब कॉस कॉस साइन कॉस साइन कॉस, अब देखिए इसके आगे माइनस साइन और इसके आगे प्लस साइन कैंसल आउट हो जाएंगे, कॉस और ये कॉस दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 है ना, कॉस प्लस कॉस हो जाएगा 2 कॉस एक्स। नीचे मेरे पास 2 बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, कॉस स्क्वायर, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, कॉस और एक कॉस कैंसिल, मेरे पास ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है? इसको रब कर देते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देख लेंगे। देखिए आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू log
अंडर रूट 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, ठीक है ना। इफ y इज इक्वल टू log 1 plus tan x and 1 minus tan x, show that sec 2x, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमें कई बार मिलते हैं एग्जाम में जहां पे हमें प्रूव करना होता है। नॉट टू वरी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम एक नॉर्मल क्वेश्चन प्रूव को हम बाद में देखेंगे। पहले मैं इसको एक सिंपली सॉल्व करने की सोचता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व करने से मुझे क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू लॉग है, इस अंडर रूट को मैं लिख लेता हूं पावर हाफ, लॉगरिथम का रूल कहता है पावर में कोई चीज है तो वो सामने मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको लिख लूंगा हाफ लॉग 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। फिर लॉगरिथम का दूसरा रूल कहता है कि अगर दो चीज डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ कॉमन टू बोथ log 1 प्लस tan x ब्रैकेट्स में माइनस log 1 माइनस tan x ब्रैकेट्स में। ये माइनस साइन अंदर नहीं जा सकता, ठीक है ना। जैसे कि cos, अगर इसके बाहर माइनस लगा है तो हम माइनस साइन अंदर नहीं ले जा सकते, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कई जगह पे तो माइनस साइन, जैसे साइन के केस में अंदर चले जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, कॉस के केस में नहीं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये माइनस साइन अंदर नहीं जा सकता लॉगरिथम में। तो लॉगरिथम में थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कुछ चीजों का। अब मुझे प्रूव क्या करना है, मैंने उसको रब कर दिया, है ना। वो आंसर हमारा अपने आप आएगा। ये तो मेरा y हो गया। अब मुझे करना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हाफ कॉमन टू बोथ है तो हाफ यहां लग गया, हाफ यहां लग गया, है ना। हाफ दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब जब मैं डी बाई डी एक्स लगाऊंगा, ये हाफ को मैं बाहर लिख लूंगा, डी बाई डी एक्स लिखूंगा और इस पूरे को एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। बीच में माइनस का साइन है। अगेन हाफ नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा। मैं डी बाई डी एक्स लिखूंगा log 1 माइनस tan x लिख लेता हूं। इतना हो गया। अब देखिए इसको हम आगे लिखेंगे हाफ। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग होता है 1 अपॉन, लेकिन यहां पे x की जगह है 1 प्लस tan x। मेरे पास जो बच गया, लॉग को तो मैंने सॉल्व कर लिया, 1 प्लस tan x बचा है, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। हाफ लिख लेंगे। अगेन मैं इस लॉग को सॉल्व करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan x, जो भी बच गया, है ना। लॉग के अलावा जो भी आगे बच रहा है उसको मुझे यहां पे लिख देना है, ठीक। अब जो बच गया उसको मैं डी बाई डी एक्स लिख लेता हूं। नीचे रब कर देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा
1 प्लस tan x, 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है। tan का डेरिवेटिव, बीच में माइनस का साइन है, 1/2 है, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 1 माइनस tan x इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन पहले से है इसलिए मैंने माइनस लिखा, tan का डेरिवेटिव ये मुझे मिल गया। अब मुझे इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए, पहली चीज ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 1 इंटू सेक, नीचे हो जाएगा 2 1 प्लस tan x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई सेक। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको गलती से 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स ऐसे नहीं लिख देना है। ये मुझे मिल गया। अब देखिए, एक तो तरीका है कि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूं, सेक को 1 अपॉन कॉस, tan को साइन अपॉन कॉस, ऐसे करके कर लूं। दूसरा, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो 2 कॉमन है दोनों में, मैंने 2 लिख लिया, 1 प्लस tan x यहां पे मिल रहा है, यहां पे 1 माइनस tan x मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसके डिनोमिनेटर को इससे कंपेयर करता हूं, तो 2 1 प्लस tan x यहां पे ऑलरेडी है, जो बच गया उसको मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बीच में प्लस का साइन है। इसके डिनोमिनेटर को मैं यहां कंपेयर करता हूं, तो 2 है और 1 माइनस tan x है, क्या बच गया 1 प्लस tan x, उसको मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। डायरेक्टली हम कर रहे हैं, है ना, साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। सेक इंटू 1, सेक इंटू 10, अभी इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल होगा। अच्छा, बीच में प्लस का साइन, सॉरी मैं बार बार x लिखना भूल जाता हूं, देखिए बहुत जरूरी है x लिखना। अच्छा, सेक इंटू 1 इंटू 10, नीचे जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, ये दो चीजें आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, ऊपर से रब कर देते हैं पहले तो। देखिए, जो बच गया सेक और सेक आपस में 2 सेक हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर्ड एक्स, नीचे मेरे पास है 2 a प्लस बी a माइनस बी, ये मिल गया। अब देखिए, 2 and 2 गेट्स कैंसिल, इसको हम लिख सकते हैं इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, कर लेंगे। सेक को हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर्ड एक्स,
और नीचे हम लिख लेंगे 1 माइनस tan को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम फर्दर लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस इंटू 1 इज कॉस साइन स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर। अब देखिए डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। हम इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये वाला न्यूमरेटर। कॉस से कॉस कैंसिल, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब देखिए 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है cos 2x। तो 1 अपॉन cos 2x क्या बन जाएगा, sec 2x। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल है ये।